ये जो पीडीए पाठशालाएं चल रही हैं इनको भी आपने देखा होगा, प्राइमरी पाठशालाओं का जो मर्जर हो रहा है उसको भी आपने देखा होगा। अब क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से कैरिकुलम बच्चों का तय करेंगी कि कौन पार्टी की पाठशालाएं चलेंगी, खुलेंगी? ऐसी नौबत क्यों आई सर? पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ ये प्रश्न है कि नौबत क्यों आई। 2017 में 1,58,914 विद्यालय हुआ करते थे और आज प्रदेश में लगभग 1,35,000 विद्यालय रह गए। अब इससे पहले 18 में एक सर्कुलर ला करके मर्जर किया गया था कि सेम कैंपस के अगर एक से अधिक विद्यालय हैं तो उनको बंद कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। हमने उसका भी विरोध किया कि जब आपकी जो बेसिक शिक्षा परिषद है और अधिनियम एक्ट है उसमें 1 से 5 का स्तर अलग है और 6 से 8 का अलग है, दोनों विद्यालयों के शिक्षकों का स्ट्रक्चर अलग है, तो आप मर्ज नहीं कर सकते। लेकिन मनमानी हुई, उस समय लगभग 15-20 हजार विद्यालय मर्ज कर दिए गए। वही रिपीट अब फिर हुआ। अब बड़ा चिंता का विषय है कि अगर इस देश में विद्यालय बंद होंगे तो फिर इससे बड़ी घटना कोई क्या होगी। आज मैं आपको बताऊं कि 98 से पहले परिषदीय विद्यालयों में जब छात्रों का पलायन चरम पर था, उस समय कोई फंड विद्यालय पर नहीं होता था और तमाम समीक्षाएं होती थी। उसमें यह था कि भाई नामांकन की दर कम क्यों है और छात्राओं में विशेष तौर से नामांकन की दर क्यों है। तो सबसे बड़ा कारण एक ही निकल के आता था कि छात्र और विद्यालय के बीच की जो दूरी है बहुत अधिक है, गांव-गांव विद्यालय नहीं। और स्वर्गीय माननीय अटल जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस ओर ध्यान दिया और पूरे प्रदेश में, देश में अभियान चला करके हर गांव मजरे में स्कूल खोला। प्राइमरी के लिए हर 300 की आबादी पर व्यवस्था है और हर 1 किलोमीटर पर व्यवस्था है कि आप विद्यालय देंगे। उसमें एक्ट में है शिक्षा का अधिकार। पर मुझे तो लोग बता रहे थे कि आपका संगठन स्कूल मर्जर की प्रक्रिया में सरकार की पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज आप कुछ खिलाफ बोल रहे हो। आप तो सपोर्टर थे। नहीं, हम ना सपोर्टर थे ना विरोध थे। हमने शासन की बैठक में भी, विभाग की बैठक में, माननीय मंत्री जी की बैठक में हमने कहा कि ये गलत है। और जब हमारी बात शासन ने नहीं सुनी, हमने जिला स्तर पर भी धरना दिया। उसके बाद भी अगर बात नहीं बनी तो हम पे आरोप लगने लगे कि चूंकि शिक्षकों की संख्या में कमी होगी इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो हम जनता के बीच गए, हमारे संगठन ने जाकर अभिभावकों से पूछा कि आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं। जनता की नाराजगी सबके सामने सर, जब टीचरों का मुद्दा था तब आप लोगों ने, जब आप लोगों को टीचरों की अटेंडेंस का मुद्दा था तब आप लोगों ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, आंदोलन लड़ा किया। अपनी अटेंडेंस डिजिटली ना हो इसके लिए आपने पूरी ताकत झोंक दी, सरकार को अपने फैसले बदलने पड़े। लेकिन जब स्टूडेंट्स की बारी आई तब आप लोगों की भूमिका सवालों के घेरे में है और ऐसे आरोप लग रहे हैं कि अंदर खाने आपका संगठन और आप मिले हुए थे। आपका विशेष लगाव रहता है इसलिए आप हमसे ऐसे उल्टे सवाल करते होते। हमारे अलावा कोई संगठन ही नहीं था। अरे अभी सुलोचना जी की बारी है, आप तसल्ली रखो। नहीं, हमारे अलावा कोई प्रदेश में संगठन नहीं था जो कह रहा था कि मर्जर गलत हो रहा है। अगर इस देश का कोई भी शिक्षक संगठन मर्जर को सही ठहराता है तो उसके शिक्षक होने पर सवाल उत्पन्न होता है। विद्यालय बंद होना, आपका मैं सम्मान करता हूं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरे मित्र भी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मुझे हर तरह के सवाल पूछने का हक है। जी जी, नहीं, स्वागत है, आपका स्वागत है। हमने सदैव स्वागत किया है। आपने चैनल पर बैठ के हमारा इस्तीफा भी मांगा है, हमने उसका भी स्वागत किया है। अच्छा, ये बड़े मतलब काइंड हार्टेड है। मैंने इनसे कहा कि अगर आप अटेंडेंस के मुद्दे पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आज आप रिजाइन करके जाएंगे। इन्होंने कहा अगर शाम तक नहीं कराया तो मैं शाम को आपको पहले इस्तीफा भेजूंगा, लेकिन शाम तक इन्होंने सरकार को फैसला बदलने के लिए बाध्य किया। आपसे बड़ी उम्मीदें रहती हैं सर, इसलिए आपसे कहते हैं। ब्रजेश जी, विद्यालय बंद होना बिल्कुल गलत था। मैंने महानिदेशक महोदय के सभी रखा, शासन में भी रखा और माननीय मंत्री जी से भी रखा। और मैं आपको बता दूं दुखद बात, जब एक बहुत बड़े अधिकारी ने मुझसे ये कहा, जब मैंने कहा कि जब विद्यालय की और छात्रों की दूरी अधिक होगी तो भाई छात्र कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा उनके जो गार्जियन भेजेंगे। हमने गार्जियन मजदूरी करने जाएगा या उनको भेज लेकर के जाएगा। तो आप उस अधिकारी का सवाल जवाब सुनिए। उसका जवाब था कि मनरेगा कोई बुरा विकल्प नहीं है। ऐसे अधिकारी इस प्रदेश में पोस्ट है बेसिक शिक्षा में, आपको बता दूं। तो सर वो आईएएस अधिकारी है ना, वो सिस्टम से ऊपर होंगे। वो अपने बच्चे को कार से छोड़ने जाते हैं तो उनको लगता है
कि गांव का आदमी भी कार से छोड़ आएगा। उनकी अपब्रिंगिंग ही अलग है ना। वो नहीं जाते हैं, ड्राइवर जाता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को देखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया, उन्होंने घोषणा की, लेकिन अभी भी उनकी फिर भी सर आप उनके साथ रोज बैठते हो। उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर तक के विद्यालय से अधिक वाले बंद नहीं किए जाएंगे, 50 से बहुत शुक्रिया, अधिक वाले बंद नहीं किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। दूरी और धन्यवाद सर। मैं अनिल दुबे जी